नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं और उससे हम बड़े बड़े काम को बहुत ही कम समय में या यूं कहें मिनटों में कर सकते। कैसे काम? जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि ये जो आपने डेटा फीड किया है इसमें किस विद्यार्थी के इंग्लिश में 50 से ज्यादा अंक आए, या फिर इनमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से विद्यार्थियों के कौन कौन से सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा अंक आए हैं, या फिर 50 से कम अंक आए हैं, या फिर 50 ही अंक आए। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक चेक लिस्ट लेना होगा, उसके बाद आपको एक एक छांट कर दूसरे पेपर पे लिखना होगा कि भाई इस स्टूडेंट के इस विषय में 50 अंक आए, इसमें इससे कम आए, इससे ज्यादा आएंगे। तो मान लेते हैं इतना सा डेटा है तो आप कर भी लेंगे मैनुअली, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 5000 लोगों का डेटा है, 10,000 लोगों का डेटा है, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके का डेटा आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में बता सकते हैं कि इसमें किसके नंबर ज्यादा होंगे, किसके बराबर अंक आएंगे, किसके कम आएंगे। ये सब आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। फॉर्मेटिंग तो आप सभी ने पढ़ी है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो कैसे काम करती है, तो चलिए पहले तो ये करना है कि हमें डेटा को सेलेक्ट कर लेना, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जहां तक हमें वैल्यू चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप होम टैब में ही हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल में, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो यही आ जाता है भाई हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, यानी हम चाहते कोई ऐसी वैल्यू दें उसके ऊपर की संख्याएं हमें मिल जाएं, तो उसके लिए ग्रेटर देन को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आता है जिसमें आपको वो वैल्यू देनी होती है जिसके ऊपर की आप संख्याएं चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या है, इसने 53 ले रहा है, लेकिन भाई मुझे 53 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 75 चाहिए। 75 से जिनके नंबर ज्यादा हो वो सेल यहाँ पे क्या हो, हाईलाइट हो, ताकि हमें पता चल पाए कि किस किस स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट में 75 से ज्यादा अंक आए हैं। तो इसे आप एक किनारे ले आइए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट दिख पाए। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखती रहें। और यहाँ पे 75 हमने दिया था तो ये 75 का रिजल्ट आ रहा है। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 90 दे देते हैं तो 90 के ऊपर के जो भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कि मुझे फिर से 75 ही चाहिए, 75 टाइप किया। अब यहाँ पे जो आप इधर देख पा रहे हैं विथ, यहाँ पे आप और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे येलो फिल चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी तक लाइट रेड आ रहा है और टेक्स्ट क्या है, डार्क रेड। यहाँ पे आप चाहते हैं येलो फिल हो और डार्क येलो से टेक्स्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन फिल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइट रेड फिल हो और यहाँ पे रेड टेक्स्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेड टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे रेड बॉर्डर आ जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके भी 75 से ज्यादा अंक हैं उनके रेड बॉर्डर आ रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 90 कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 90, या फिर हम यहाँ पे सभी के हटा देते हैं तो आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं भाई यहाँ पे हम 90 ही रखते हैं, या फिर चलिए 75 कर देते हैं और यहाँ पे रेड टेक्स्ट कर देते तो रेड टेक्स्ट आ रहा है। अब भाई मुझे कोई कस्टम फॉर्मेट चाहिए तो हम भाई यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का ही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि भाई हम यहाँ पे चाहते हैं बॉर्डर कलर उसका अलग आए, या फिर टेक्स्ट का फील हम कलर चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से आए, तो इस तरीके से फिल कलर आएगा सेल का। अब हम टेक्स्ट कलर क्या चाहते हैं, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे चुन लेंगे कि टेक्स्ट कलर हम चाहते हैं भाई यहाँ पे व्हाइट आए और ओके कर दे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फिल कलर है वो जो हमने कलर दिया था उस हिसाब से, टेक्स्ट का कलर जो हमने दिया था उस हिसाब से आ रहा है। अगर आपको इसमें भी बदलाव करना है, कस्टम फॉर्मेट में जाइए और हम चाहते कि भाई फिल कलर जो हमने चुना था वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फाउंड का कलर क्या चाहते हैं, हम येलो चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल येलो कलर चुन ले, ओके कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, येलो कलर से दिखाई देने। तो इस तरीके से आप
कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। मान लेते हैं ओके करते हैं तो आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थियों के 75% से ज्यादा अंक हैं, कौन कौन से विषय। यहाँ पे 33 से किसके नंबर कम आए ये हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे लेस देन को क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इसे एक बार करके देखें, लेस देन यहाँ पे हम क्या चाहते हैं 30 चाहते। अब इसे सेलेक्ट कर लिया 30, या फिर मान लेते हैं कि भाई 33 दे देते हैं, 33 अंक से कम हो वो सेल हाईलाइट। यहाँ पे हमने फिल कलर भी वही चुन लिया, मान लेते हैं इसे ही चुन लिया। फाउंड का कलर भी हम येलो चुन ले। अब देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या है, लेस देन है। यहाँ पे एक बार आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे हमने लेस देन को सेलेक्ट किया है, अंक दिया है 3, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 81 अंक भी हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे 98 अंक भी हाईलाइट हो। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि भाई हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक पहले से अप्लाई कर रखी थी ग्रेटर देन, उसके बाद उसी पे हमने लेस देन अप्लाई कर दी। तो इससे क्या हो जाएगा, डेटा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो भी यहाँ पे पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है उससे आपको पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लियर रूल्स में आकर यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखे हैं उनसे ही आप जो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी वो क्लियर करना चाहते हैं, या फिर एंटायर फीट पूरे के पूरे फीट से हटाना चाहते। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो हमने सेल सेलेक्ट किए हैं उनसे ही हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक कर, तो इससे होगा ये कि आपने जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी तक अप्लाई कर रखी होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से जाना है आपको यहाँ पे लेस देन पे, और उसके बाद जो भी आप वैल्यू चाहते हैं, मान लेते हैं भाई 33 चाहते थे, वो सेलेक्ट करेंगे। किस टाइप से आपको यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करना है वो आप चुन सकते हैं और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लेस देन, अगर किसी संख्या से कम चाहिए। कई बार क्या आवश्यकता होती है बिटवीन की, एक खासकर तब उपयोगी होता है जब मान लेते हैं कोई एक टारगेट दिया गया है कि भाई इस रेंज के बीच में जिनके अंक आएंगे उनको इफ कैटेगरी में रखा जाएगा, ग्रेड सिस्टम, और इनको इफ कैटेगरी में रखा जाएगा। तो उस स्थिति में ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 50 के, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 65 के बीच में जो जो नंबर आए हैं वो हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 और 65 के बीच में जो जो नंबर्स होंगे वो दिखाई दे रहे। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे 35, या फिर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं भाई 0 से लेकर यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 33 के बीच में जो जो नंबर आए हैं वो दिखाई दें, तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिटवीन का भी दे सकते हैं कि यहाँ पे एक आपने मैक्सिमम नंबर दे दिया कि अधिकतम इतनी संख्या होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इनके बीच में जो भी डेटा है वो दिखाई दे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए फिर से हम यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक करते हैं और ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें ताकि हम नई फॉर्मेटिंग लगा पाए। उसके बाद इक्वल टू, अब हम ये चाहते हैं भाई ना तो कम संख्या हो ना तो ज्यादा हो, फिक्स हम कोई संख्या डालें उस रेंज में जिसकी वैल्यू हो वो हमें दिखाई दे। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं भाई 98 अंक किस किस को मिले हैं, तो हमने 98 डाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने आ गया। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई 92 किस किस को मिले, तो 92 हाईलाइट होने लगा। मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं 48 किस किस को मिले हैं, तो ये हम देख सकते हैं। अब मान लेते हैं भाई 38 हम देखना चाहते हैं, तो हमने 38 टाइप किया तो 38 हाईलाइट होने लगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बराबर देखना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में ही आ जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी आप चुन सकते हैं और उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। अब किसको चाहते हैं भाई, अंकुल को चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां पे भी होगा वो हाईलाइट होने लगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं और दोबारा से जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो रिपीट हुआ हो, या फिर हम कोई नाम खोजना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राणा, तो यहाँ पे राणा आ रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हम भाई यहाँ पे देखना चाहते हैं कि योगेश कहाँ पे लिखा हुआ है, तो योगेश जैसे टाइप करेंगे तो हाईलाइट होने लगेगा कि भाई योगेश कहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सोहन को हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई सोहन कहाँ पे लिखा है वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से भी आप टेक्स्ट के साथ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। यही चीज डेट के साथ भी है, जैसे हमने ये डेट को सेलेक्ट कर रखा है,
उसके बाद दोबारा से आएंगे। अब यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक बार हम पहले क्लियर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम डेट को चुनेंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं भाई टुडे की बात करें, टुडे को क्लिक करके ओके कर दें। तो टुडे की जो डेट होगी यहाँ पे देख सकते हैं 20 डेट, तो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। इसी तरीके से इसे हम क्लियर कर देते हैं एक बार और इसके बाद हम यहाँ पे और भी यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और भी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं भाई यहाँ पे लास्ट 7 डेज, तो उसका भी डेटा आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक भी आप देख सकते हैं। दिस वीक की बात करें, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ की बात करें या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इन ऑप्शन का उपयोग तब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी डेट को यहाँ पे मान लेते हैं कि एमआई हमें लेना है, ठीक है, एमआई कलेक्ट करना है। तो उस स्थिति में जैसे हम एक्सेल फाइल को खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेटिंग लगी होगी, तो वहाँ पे डेट वाइज हमें पता चल जाएगा कि भाई इस डेट को किस किस की एमआई आनी है, किस किस की एमआई कल आनी है। तो इस तरीके की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि आप एडवोकेट हैं, तो यहाँ पे आपको पता करना है कि आपके कौन कौन से क्लाइंट्स की पेशी लगी हुई है या कौन कौन से क्लाइंट के आज मुकदमे हैं, कौन कौन से क्लाइंट के कल डेट लगी हुई है। तो इस तरीके से भी आप वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेट के हिसाब से। उसके बाद कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 में क्या है, मान लेते हैं कि इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना ही डेटा हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें टॉप 10 देखना है। तो सिंपल टॉप 10 आइटम चुनेंगे तो ऊपर से 10 अंक टॉप के ले लिए जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5 चुनते हैं तो 5 टॉप 10 के दिखा दिए जाएंगे। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 ही चुनते हैं तो टॉप 10 में 2 दिखा दिए जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 82। मान लेते हैं कि अगर मुझे 3 चुननी है तो यहाँ पे 82 के साथ साथ 82 की संख्याएं 2 हैं और एक 81 है। तो इस तरीके से आप टॉप 10, उसके बाद कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम और चौड़ा कर लेते हैं अपने कॉलम्स को। उसके बाद यहाँ पे डाटा बार्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से फिल कर देंगे, संख्या होगी उसी हिसाब से यहाँ पे कलर फिल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 82, तो यहाँ पे ज्यादातर हमारे सेल में कलर फिल है। यहाँ पे 6 आ रहा है तो कम ही रेंज में कलर फिल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 कर देते तो और भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 कर देते तो बिल्कुल भी कलर नहीं फिल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 कर देते हैं तो पूरे रेंज में कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे फिर से ये तो डाटा बार्स होगा, यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे मोर रूल्स में जाकर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर स्कीम मिल जाएगी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो उसका कुछ और कलर दिखेगा। जैसे यहाँ पे 4 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 24 अभी क्या है, ये इस तरीके से आ रहा है। जैसे मान लेते हैं इसे 92 कर देते हैं तो ये भी रेड कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर फिल करके भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से उसे अलग अलग बांट सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आइकन सेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो भी आपको आइकन चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पे संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं 2, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन आ रही। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया 98, तो ये सभी की सभी लाइनें फिल होंगी। जैसे ये देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 4, तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे फिल होके आ रही। तो इस तरीके का जो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो खासकर जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें इससे अप्लाई किया जाता है। आगे जब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, तब हम इन सभी के बारे में और भी अच्छे से प्रैक्टिकल करके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कैसे किस तरीके से यहाँ पे आइकन्स का उपयोग किया जाता है, कैसे डेटा बार, कलर, स्केल, इन सभी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से घटते बढ़ते रहते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी
आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।